23 फरवरी 2019 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था रेलवे ग्रुप डी के विभिन्न पदों के लिए 1,03,000 जिसमें वैकेंसी थी, जिसमें 1.15 करोड़ पूरे ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। और उस समय आपको कहा गया था जो आपका एग्ज़ाम है सितंबर से अक्टूबर 2019 के बीच में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। आरआरसी ने जुलाई 2019 में आरआरसी ग्रुप डी का एप्लीकेशन स्टेटस जारी कर दिया था। तो एप्लीकेशन स्टेटस जारी हो गया था तो स्टूडेंट को उम्मीद थी कि जुलाई में आपका एप्लीकेशन स्टेटस जारी हो गया है तो सितंबर अक्टूबर जो शेड्यूल्ड एग्जाम डेट दिया गया है उस डेट में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कायदे से जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जो डॉक्यूमेंट जारी किया गया था जिसमें एनटीपीसी के जस्ट बाद ग्रुप डी होना था, तो उस हिसाब से जुलाई के तुरंत बाद यानी अगस्त से आपका ग्रुप डी स्टार्ट हो जाना था। परंतु दुख की बात, बहुत ही दुख के साथ ये सूचित करना पड़ रहा है कि जुलाई के बाद अगस्त खत्म हो गया। आज आप लोग का 13 सितंबर है, यानी कि 1.5 महीना बीत जाने के बावजूद भी अभी तक किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं है। और ऐसा नहीं कि हम लोगों ने अपने स्तर से प्रयास नहीं किया, हम लोगों ने फ़ोन कॉल, आरटीआई, ईमेल, राइट टू प्राइम मिनिस्टर, पीजी पोर्टल, हर जगह पे हम लोगों ने सब कुछ ट्राई किया और डेली करते हैं। तो एप्लीकेशन लिख करके मैं भी जाने वाला हूँ। 2-4 स्टूडेंट्स का मैं वेट कर रहा हूँ कि पटना में जो स्टूडेंट्स है वो आ जाए, उनके साथ में जाएंगे। तो ये स्टूडेंट 1-2 घंटे में आते हैं तो ठीक है, तो मैं खुद ही अकेले जाऊँगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ अक्षय आनंद। मौर्य लोक में आरआरसी के ऑफिस के नीचे खड़े हैं और मेरे साथ सनोज कुमार सर हैं। आज एक बहुत हितकारी कारण को लेकर के धनबाद से पटना आए हैं और उन लाखों छात्रों की आवाज़ बन रहे हैं जिनके साथ भर्ती आयोग जो है वो नाइंसाफ़ी कर रहा है। सबसे पहले सर स्वागत है इंटरव्यू में भी और पटना में भी। थैंक यू सो मच कि आपने हमें मौका दिया अपने चैनल पे अपनी बात को रखने का। पूछिए सर। पटना कब पहुँचे सर? पटना पहुँचे सर गंगा दामोदर से सुबह 5 बजे। तो अब आगे का क्या आपका कार्यक्रम है? आगे का कार्यक्रम हम लोगों ने पहले से ही तय किया हुआ था कि हम लोग चूँकि कोविड प्रोटोकॉल्स को हम लोगों को फॉलो करना है तो बहुत ज़्यादा भीड़ हम लोग इकट्ठा नहीं करना चाह रहे थे। तो जो भी रेलवे ग्रुप डी के स्टूडेंट्स थे हम लोगों ने उनसे आह्वान किया था, जो भी पटना में रह रहे हैं, कोई लोग पटना सिटी में रह रहे हैं, वो लोग यहाँ पे पहुँचे ताकि हम लोग चेयरमैन सर से मिल सकें। तो अभी हम लोग आरआरसी चेयरमैन सर के ऑफिस में गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने उनको कहा है कि हम लोग चेयरमैन सर से मिलना चाहते हैं। तो वहाँ 2 स्टूडेंट थे जिनको कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो मैं खुद भी एक यूट्यूबर हूँ, तो उनके प्रॉब्लम को लेकर के अभी हम लोगों ने यहीं से एक लाइव कवरेज किया है। और सबसे पहले मैं बेसिक से सबसे पहले शॉर्ट में ब्रीफ में अपने मुद्दे को समझा देना चाहता हूँ कि हम लोग का मुद्दा क्या और किस मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने आया है। एक्चुअली हुआ क्या था फ्रेंड, ये जो हम लोग जिस मुद्दे को लेकर के आए हुए हैं, आरआरसी CN 1 2019 एक नोटिफिकेशन नंबर है जो कि रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती की प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाता है। तो 2019 में भर्ती निकाली गई थी 23 फरवरी 2019 को। जब इस पूरी डिटेल को आप सुनेंगे जो मैं आपको बताऊंगा तो आपको खुद भी ऐसा लगेगा कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। मतलब ऐसी चीज़ें हम लोग मांग रहे हैं, ऐसी मांग को सुन करके आपको हंसी लगेगा कि ऐसी चीज़ों को भी मांगना पड़ रहा है। ये तो खुद ब खुद ऑटोमेटिक मिल जानी चाहिए थी। तो शॉर्ट में बस इतना ही समझिए कि 23 फरवरी 2019 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था रेलवे ग्रुप डी के विभिन्न पदों के लिए 1,03,000 जिसमें वैकेंसी थी, जिसमें 1.15 करोड़ पूरे ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। और उस समय आपको कहा गया था जो आपका एग्ज़ाम है सितंबर से अक्टूबर 2019 के बीच में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सितंबर से अक्टूबर 2019 में कोविड का नामो निशान नहीं था। कोविड जो पहली बार आया वो चाइना में भी आया, तो वो दिसंबर 2019 में आया है, फिर हमारे कंट्री में मार्च 2020 से फैला है। तो ये जो सितंबर अक्टूबर 2019 का जो टाइमलाइन बीत गया, तो फिर मतलब कि जो ऐसा कि आपका उससे पहले ही आरआरसी ने जुलाई 2019 में आरआरसी ग्रुप डी का एप्लीकेशन स्टेटस जारी कर दिया था। तो एप्लीकेशन स्टेटस जारी हो गया था तो स्टूडेंट को उम्मीद थी कि जुलाई में आपका एप्लीकेशन स्टेटस जारी हो गया है तो सितंबर अक्टूबर जो शेड्यूल्ड एग्जाम डेट दिया गया है उस डेट में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जुलाई में एप्लीकेशन स्टेटस जारी करने के बाद हम लोगों का सब एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ। फिर पूरा 2019 बीत गया, फिर 2020 में कोरोना भी स्टार्ट हो गया। फिर हम लोगों ने मास लेवल का ट्विटर कैंपेन किया था 1 सितंबर 2020 को, जिसको हम लोगों ने नाम रखा था स्पीक अप कैंपेन, जिसका हम लोगों ने हैशटैग था स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, जिसमें हम लोगों ने मिलियंस में ट्वीट्स किया था। इंडिया के ही नंबर 1 नहीं बल्कि वर्ल्ड के नंबर 1 पे हम लोग ट्रेंड किए थे। तो उस समय रेलवे ने कहा था, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट भी है, रेलवे का सारा डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, मैंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ आया हूँ। कहा गया था 5 सितंबर को हमारे उस समय के जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के जो चेयरमैन, रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन थे VK यादव सर, उन्होंने कहा था कि 15 दिसंबर से आपकी तीनों परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। और जो इन्होंने कहा वो हुआ भी। 15 दिसंबर से आपका एक वैकेंसी था जिसको हम लोग बोलते हैं MI कैटेगरी, मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, इसकी परीक्षाएँ स्टार्ट हो गई। कहा गया कि एनटीपीसी की जो परीक्षाएँ हैं वो 28 दिसंबर से शुरू हो जाएंगी, वो शुरू हो भी गई। और साथ ही इसमें एक बात और कहा गया कि जो है सो कि आपका एनटीपीसी 28 दिसंबर से शुरू होकर के मार्च तक ख़त्म हो जाएगी और अप्रैल से आपका
जस्ट एनटीपीसी खत्म होगा उसके तुरंत ग्रुप डी बाद स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अप्रैल 2021 से आपका ग्रुप डी स्टार्ट हो जाएगा। तो 28 तारीख से आप लोगों का स्टार्ट भी हो गया एनटीपीसी। मतलब कोविड के कारण जैसे कि आपका एनटीपीसी की एग्ज़ाम जो है 6 फेज़ होने के बाद 7वां फेज़ कोविड के कारण रुक गया। तो हम लोग भी मतलब सरकार के साथ कदम से कदम मिलाना चाहते थे। हम लोग भी कहे कि नहीं, कोविड है, मुश्किल दौर है, हम लोगों को साथ में चलना। हम लोगों ने पेशेंस रखा। आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया 31 जुलाई 2019 को। तो कायदे से जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जो डॉक्यूमेंट जारी किया गया था, जिसमें एनटीपीसी के जस्ट बाद ग्रुप डी होना था, तो उस हिसाब से जुलाई के तुरंत बाद यानी अगस्त से आपका ग्रुप डी स्टार्ट हो जाना था। परंतु दुख की बात, बहुत ही दुख के साथ ये सूचित करना पड़ रहा है कि जुलाई के बाद अगस्त खत्म हो गया। आज आप लोग का 13 सितंबर है, यानी कि 1.5 महीना बीत जाने के बावजूद भी अभी तक किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं है। और ऐसा नहीं कि हम लोगों ने अपने स्तर से प्रयास नहीं किया। हम लोगों ने फ़ोन कॉल, आरटीआई, ईमेल, राइट टू प्राइम मिनिस्टर, पीजी पोर्टल, हर जगह पे हम लोगों ने सब कुछ ट्राई किया और डेली करते हैं। लगभग नहीं भी तो आप मान करके चलिए हज़ारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सारे आरआरसी को, सारे आरआरबी को कॉल करते हैं, ईमेल करते हैं, हर जगह से केवल उनको वही रिप्लाई मिलता है, कृपया आप ऑफिशियल अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहें। तो आखिर हम लोग कब तक ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहिए, हमारा एक सवाल है। और जो भी जिन लोगों तक भी हमारी बात पहुंच रही है, उन सभी से भी रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग ये जो हम लोग का जेन्युइन मुद्दा है, आप खुद सोच के देखिए। और हाँ, 6 अगस्त 2020 को राज्यसभा में हमारे रेल मंत्री जी से सवाल पूछा गया कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो सवाल पूछा जाता है राज्यसभा में कुछ और जवाब दिया जाता है कुछ और। तो ग्रुप डी के रिगार्डिंग क्या बताते हैं कि केवल ECA, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी, कोई एक बॉडी होती है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। ये देख सकते हैं राज्यसभा का हमारे पास ये पूरा डॉक्यूमेंट है, जिसमें कि आपके जो उनका नाम है श्री विसंबत प्रसाद निषाद जी, श्रीमती छाया वर्मा जी, चौधरी सुग्राम सिंह यादव जी, इन्होंने सवाल किया था। तो सवाल किया था कुछ और, जवाब दिया था कुछ और। तो केवल और केवल 6 अगस्त 2021 तक आपने ECA फाइनल किया है, ऐसा कैसे चलेगा। और हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप हमें नौकरी दे दीजिए कोई, बस हम लोग छोटा सा मांग करें कि हमें एग्ज़ाम डेट चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम लोग इम्तिहान से गुजरने के लिए तैयार नहीं है। इम्तिहान से गुजर करके सारे स्टूडेंट जॉब मांग रहे हैं, उसके बाद भी उनका इम्तिहान नहीं हो रहा, ये बहुत ही दुख की बात है। पूरे देश में ये मुद्दा काफ़ी तूल पकड़ा और भी कई सीनियर टीचर जैसे खान सर भी आए, SK झा सर भी आए, उन्होंने भी एक वीडियो बनाया इसको लेकर के। तो अब क्या लग रहा है कि आप लोगों के परिश्रम को कोई राह मिलने जा रही है या नहीं? नहीं, फिलहाल तो कोई राह मिलता हुआ नहीं दिख रहा। जिस तरीके से खान सर रेलवे ग्रुप डी के स्टूडेंट्स का सपोर्ट किया था, केवल और केवल ग्रुप डी के रिजेक्टेड जो स्टूडेंट्स थे उनके मुद्दा को उठाया था। हम लोगों ने ट्विटर पे ट्रेंड भी कराया था कि जो भी देखिए मेरे पास ग्रुप डी एप्लीकेशन स्टेटस जो स्टूडेंट्स का रिजेक्ट किया। आप सोचिए कितना ज़्यादा अन्याय हो रहा है स्टूडेंट्स को। ये रेलवे के द्वारा 24 जुलाई 2019 को एक नोटिस जारी किया गया कि जो भी स्टूडेंट्स अपना रेलवे ग्रुप डी का एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना चाहते हैं, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद रेलवे के द्वारा एक नोटिस जारी किया था 30 अगस्त 2019 को। उसमें कहा गया जिन भी स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन गलत तरीके से रिजेक्ट किया गया तो वो स्टूडेंट्स कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। तो कंप्लेन लॉन्च करने के बाद लगभग 40 से 50 हज़ार स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को दिखाता है कि मतलब पहले तो आपने क्या किया, एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, जब उनको रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिला तो उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी कि वो स्टूडेंट ये रिप्रेजेंट नहीं करते अपना कंप्लेन, तो आप तो उनको रिजेक्टेड में डाल देते, उनका एग्ज़ाम भी नहीं हो पाता। अभी भी 4.5 लाख स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको कि बस उनका इतना डिमांड है कि आप हमें एक मॉडिफिकेशन लिंक प्रोवाइड करवा दीजिए ताकि हमें एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिले। तो वो लोग स्टूडेंट ने कैट इलाहाबाद में केस भी किया था। तो वहाँ कैट इलाहाबाद से भी बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिली। वहाँ से कहा गया कि हम लोग यहाँ से आपको राहत प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने आरआरसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपने आरआरसी चेयरमैन से मिलने का वक्त मांगा है, आपको वक्त मिला है, मुकर्रर हुआ? सर ने कहा है कि मतलब ऐसा कुछ भी हाँ भी नहीं कहा और ना भी नहीं कहा। बस मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि मैं चेयरमैन सर से मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने वैसा कुछ कहा नहीं है। क्योंकि मेरा एप्लीकेशन जो है वो भी इनकम्प्लीट है, वो मैं लिख रहा हूँ। वो एप्लीकेशन लिख करके मैं भी जाने वाला हूँ और 2-4 स्टूडेंट्स का मैं वेट कर रहा हूँ कि पटना में जो स्टूडेंट्स है वो आ जाए, उनके साथ में जाएंगे। तो ये स्टूडेंट 1-2 घंटे में आते हैं तो ठीक है, तो मैं खुद ही अकेले जाऊँगा। चेयरमैन सर से मिलने दिया गया तो ठीक है, नहीं मिलने तो जो भी कंसर्न ऑफिशियल्स होंगे उनसे हम लोग मिलेंगे, उनसे अपनी बातें रखेंगे, जो भी उनका जवाब आता है तो हम लोग आपको बताएंगे। चलिए, तो फिर आपके मिलने का इंतज़ार करते हैं। और स्टूडेंट के मुद्दों को, स्टूडेंट की हित को लेकर के लाइव बिहार लगातार खड़ा रहा है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।